ग्राहक साथी 23 दिसंबर 2023 वॉल्यूम 4 नंबर 24। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधान रहें। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा और सामानों की विशाल श्रृंखला की उपलब्धता ने ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया गया है। लोग नियमित रूप से फल और सब्जियां, किराने का सामान, उपभोग्य वस्तुएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ऑनलाइन खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूनतम साक्षरता वाले लोग भी भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई और ई वॉलेट जैसे ऑनलाइन भुगतान मोड का आसानी से उपयोग करने में सक्षम है। सुविधा के अलावा उपभोक्ताओं को कभी कभी ऑनलाइन खरीदारी करते समय कई चीज़ें सस्ते दाम पर मिल जाती है। हालांकि आपके लिए अपने उपभोक्ता अधिकारों को जानना और उनका प्रयोग करना और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन खरीदार के रूप में अपने अधिकारों को जानें। जब आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सामान और सेवाओं की खरीदारी करते हैं, तब भी उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ऑनलाइन उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स नियमों द्वारा सुरक्षित है। आपको पता होना चाहिए कि सभी ई-कॉमर्स पोर्टलों को शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त शिकायत अधिकारी का नाम, संपर्क विवरण और पदनाम प्रदर्शित करना होता है। किसी भी शिकायत का निवारण 1 माह के भीतर करना होता है। अनसुलक्षित शिकायतों के लिए आप उपभोक्ता अदालत या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली कुछ समस्याएं। कभी कभी आपको ऑनलाइन खरीदारी करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परेशानी और निराशा हाथ लग सकती है। उत्पादों की डिलीवरी न होना, घटिया या खराब उत्पादों की डिलीवरी, छिपे शुल्क, हिडन चार्जेस, क्रेडिट डेबिट कार्ड धोखाधड़ी। कुछ उत्पाद वापस नहीं किए जा सकते। कुछ उत्पादों के लिए वापसी की अवधि बहुत कम होती है। बिक्री उपरांत सेवाओं से संबंधित समस्याएं। विक्रेता का संपर्क विवरण वेबसाइट पर नहीं होना, शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिलना, आसपास कोई सर्विस सेंटर नहीं होना, उत्पाद वापसी आपके अपने खर्च पर किया जाना। सामान्य ऑनलाइन शॉपिंग घोटाले जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भोले भाले ऑनलाइन खरीदार अक्सर छूट और कैशबैक ऑफर से आकर्षित होते हैं, जिससे वे कम सतर्क हो जाते हैं। नीचे कुछ सामान्य तरीकों का वर्णन किया गया है जिनसे ऑनलाइन ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। डिलीवरी के बाद फीडबैक कॉल। आपको ग्राहक सेवा अधिकारी होने का दिखावा करने वाले किसी व्यक्ति का कॉल प्राप्त होता है जो हाल ही में हुई ऑनलाइन खरीदारी पर फीडबैक मांगता है, जो अक्सर टेलीविज़न या स्मार्टफोन जैसी महंगी वस्तुओं पर होता है। आपको बताया जाता है कि आपने खरीदारी से जुड़े लकी ड्रॉ में एक आकर्षक उपहार, बड़ी मात्रा में नकदी या कार जीता है, जिसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग शुल्क भेजना होगा। कॉल करने वाला आपका पता, ऑर्डर आईडी, नाम और मोबाइल नंबर भी सत्यापित करेगा। यदि आप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से करते हैं और व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करते हैं, तो आप स्वयं को धोखाधड़ी के लिए पेश यानी एक्सपोज कर रहे हैं। डील्स, सौदों की पेशकश करने वाले ईमेल या संदेश। आपको छूट या सौदों के बारे में सूचित करने वाले व्हाट्सएप या SMS संदेश फिशिंग प्रयास हो सकते हैं। ऐसे संदेशों में किसी लिंक पर क्लिक करने से आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं और आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है। किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके बजाय ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाएं और ऑफर के बारे में पता करें। कूपन घोटाला। ऑनलाइन खरीदारी करते समय गूगल पर कूपन कोड न खोजें। वे अधिकतर नकली होते हैं और लोगों को ऐसे लिंक का लालच देते हैं जो फिशिंग प्रयास का हिस्सा होते हैं। धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइटें खोलने से पहले वेब एड्रेस URL को ध्यान से देख लें। सेल के मौसम के दौरान ग्राहकों को धोखा देने के लिए अमेज़न या
फ्लिपकार्ट जैसे लोकप्रिय पोर्टल जैसी नकली वेबसाइटें सामने आती है। इसके अलावा यदि आपको अन्य लैंडिंग पेजेस को किसी एड्रेस पर रीडायरेक्ट किया जाता है तो देख लें कि क्या यह आधिकारिक रिटेलर का ही है और नकली नहीं है। नकली उत्पाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नकली या अवैध रूप से वितरित उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, विक्रेता के इतिहास की जांच करें और देखें कि उत्पाद असली है या नहीं। छोटे छोटे विवरण देखें जिससे पता चलेगा कि यह नकली है। ओवरचार्जिंग, यह ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का एक और तरीका है। कंपनी बारीक अक्षरों में अतिरिक्त शुल्क लगाती है जिस पर शायद आपका ध्यान न जाए। कैशबैक धोखाधड़ी, आपको व्हाट्सएप या एसएमएस पर ऑनलाइन शॉपिंग पर कैशबैक की पेशकश करने वाले संदेश मिल सकते हैं। आपको धोखा देने वाले मैलिशियस लिंक भेजे जाएंगे जिन पर आपसे कार्ड विवरण, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, डेबिट कार्ड नंबर और सीवीवी जैसे गोपनीय विवरण साझा करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन खरीदारी पर रिफंड मांगने पर आपसे धोखा किया जा सकता है। जालसाज लोकप्रिय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कॉल करने का दावा करते हैं और आपके हाल के ऑनलाइन लेन देन पर रिफ़ंड की पेशकश करते हैं। वे रिफ़ंड का वादा करके आपको फंसाते हैं और फिर आपके बैंक या क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी ले लेते हैं। ऑनलाइन खरीदार क्या करें और क्या ना करें। ऑनलाइन शॉपिंग में अवांछित अनुभवों से बचने के लिए खरीदारी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सार्वजनिक कंप्यूटर या असुरक्षित वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करने से सावधान रहें। किसी प्रतिष्ठित ई कॉमर्स पोर्टल या वेबसाइट से ही खरीदें। वेबसाइट सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के लिए यूआरएल में पैडलॉक साइन और HTTPS देखें। निर्माता की वारंटी देखें। उत्पाद और विक्रेता के लिए खरीदारों के रिव्यूज़ देखें। सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए कई जगह देखें, लेकिन किसी उत्पाद को केवल इसलिए न खरीदें क्योंकि वह सेल में मिल रहा है। कोई भी विकल्प चुनने से पहले डिलीवरी शुल्क जैसी किसी छिपी हुई लागत पर गौर करें। रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफंड के नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। यदि उपलब्ध हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लेन देन विवरण का प्रमाण हमेशा रखें। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कम मूल्य के अलग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। विफल ऑर्डर लेकिन सफल बैंक लेन देन के मामले में कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग और बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुरंत संपर्क करें। समय समय पर पासवर्ड बदलें। अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें। यदि आपको ऑनलाइन की गई खरीदारी में कोई समस्या हो तो तुरंत समस्या का समाधान करें। अधिकांश पोर्टलों में हेल्प डेस्क, ग्राहक सेवा विभाग होते हैं। शॉपिंग पोर्टल पर समाधान खोजें। आप ये भी कर सकते हैं। ईमेल या फ़ोन द्वारा कंपनी के कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो शिकायत को उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट करें। किसी उपभोक्ता संगठन से मध्यस्थता करने के लिए कहें। कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले में पुलिस साइबर क्राइम सेल पर जाएं। यदि आपको ऑनलाइन खरीदारी करते समय किसी उपभोक्ता शिकायत का सामना करना पड़ा हो तो कृपया मदद के लिए बेझिझक हमसे संपर्क करें। संपादकीय टीम अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ग्राहक सुविधा केंद्र, 802 साकार 2, एलिसब्रिज, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 079 35337262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता, डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद
0015। वांचन स्वर आनल दवे।